You know, bye. Bye. Bye bye. Alright. Hey morning guys, the time is right now 9:45 AM. I need to leave for office right now and अभी अपना डेली व्लॉग्स वाला चीज़ वाला जो टाइम टेबल है थोड़ा टूटेगा बिकॉज आई बीन बिजी विथ माई माइग्रेशन स्टफ। बहुत सारा सामान इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पेपर यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो, यहाँ से सामान लेके उधर रखो, वो ऑफिस से इधर रखो, बहुत सारा सामान इधर उधर करके उसका गूगल डॉक वॉक फाइल सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। सो काइंड ऑफ इट्स वेरी बिजी स्केड्यूल। ऑफिस का काम खत्म करके घर का काम खत्म करके वो जो माइग्रेशन वाला काम भी करना पड़ता है। सो इट्स नॉट ईजी टू मेक द व्लॉग्स एवरी डे, बट maybe in next 15 or 20 days we should be able to get back to our normal regular everyday vlogs. Till then अभी जब भी मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलेगा I will just go ahead shoot it and upload. Anyway, so आज अपन डिस्कस करेंगे मस्त वाला नया चीज़। मैंने जो 2-3 वीडियो पहले कहा था कि हाउ पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मनी बाय स्टेकिंग देयर क्रिप्टो करेंसी। अभी देखो दो चीज़ है स्टॉक मार्केट में, जैसे कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो बट यू डोंट गेट एनीथिंग, जो डिविडेंड मिलता है बहुत ही चिल्लर रहता है। तो अंटिल अनलेस यू सेल इट यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। पड़ा रहेगा स्टॉक तो आप कुछ भी पैसा ऐसा नहीं कमा रहे हो। क्रिप्टो करेंसी में वैसे अगर क्रिप्टो करेंसी पड़ा रहेगा तो आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो वही आपके पोर्टफोलियो में जो क्रिप्टो करेंसी पड़ा हुआ है उसको यूज करके कैसे पैसा बनाने का आज अपन वो डिस्कस करेंगे। सो आज डिस्कस करेंगे स्टेकिंग, डीफाई स्टेकिंग, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स में कैसा क्या रिटर्न्स मिलता है एंड कैसे लोग पैसा बनाते हैं, मिलियनर्स कैसे बनते हैं, क्रिप्टो मिलियनर्स कैसे बनते हैं, उनका भी क्या टेंशन रहता है, वो सब ये वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई नीड टू ड्राइव। एंड कितने लोगों के साथ ये सेम वाला इशू होता है बताओ। मेरे साथ ऑलवेज ये वाला होता है कि मैं गाना सुनता रहता हूँ कार में, तो मेरा पूरा बहुत सारा लंबा वाला प्लेलिस्ट, लाइक अमेजॉन म्यूजिक में बहुत सारा कैटेगरी हो गया, यूट्यूब म्यूजिक में भी कैटेगरी हो गया, प्लेलिस्ट हो गया, स्पॉटिफाई में भी है, अपना साउंड क्लाउड में भी। आई यूज बेसिकली 4 ऐप्स फॉर म्यूजिक, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, साउंड क्लाउड एंड अपना हो गया ये जो अपना कौन सा हो गया भाई, कौन सा गाड़ी चलाने में आधा चीज़ याद नहीं रहता है। एनीवेज, सो प्रॉब्लम यही होता है कि कौन सा गाना सुनना है, क्योंकि ऑलवेज बाय लिसनिंग टू द सेम प्लेलिस्ट कभी कभी बोर हो जाते हो कौन सा सुनना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसका सिंपल वाला ट्रिक मेरे को भी आ गया है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप अपना प्लेलिस्ट से कभी अगर बोर होते हो, सिंपल है, स्पॉटिफाई में जाके आपका जो फेवरेट वाला होगा सिंगर उसको जाके सिंपली सर्च करने का, दिस इज सोनू निगम या फिर दिस इज अरमान मलिक, ऐसे सर्च करो, मस्त पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा एंड यू आर नेवर फील बोर्ड। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टेकिंग। सो स्टेकिंग का मतलब ये है कि अभी आपका जो भी प्लेटफॉर्म है आप क्रिप्टो करेंसी रखते हो, फॉर एग्जांपल बिनेंस इज बिग एग्जांपल। सो अगर बिनेंस पे आपको क्रिप्टो करेंसी अगर आप ओनली रखते हो, उससे आपको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा, यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट स्टैक्ड एट बिनेंस, व्हाई नॉट यूज दोस फंड्स टू एटलीस्ट जनरेट सम इनकम। सो सिस्टम ऐसा है कि बिनेंस के अंदर अगर आप जाते हो, उसके फोन ऐप में एक अगर रहता है, ऊपर में जगह रहता है एक लाइट पे क्लिक करोगे उनका पूरा पैनल आ जाएगा, मोर क्लिक करो उसके बाद आ जाएगा अर्निंग्स के अंदर आप जाओगे तो स्टेकिंग वाला एक ऑप्शन आएगा। सो अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव माई बिनेंस वाला फोन हियर विथ मी राइट नाउ। सो आप गूगल करके भी देख सकते हो बिनेंस स्टेकिंग, बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो बिनेंस पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए का भी अगर इथेरियम है, सो उसको लेके आप वहाँ पे स्टेक कर सकते हो। सो जैसे बैंक में आपको मिलता है 5% का फिक्स डिपॉजिट्स में मिलता है आपको रिटर्न्स, वैसे ही आपको क्रिप्टो करेंसी में भी रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके क्रिप्टो करेंसी में पोर्टफोलियो में आपके पास इथेरियम 1 लाख का इथेरियम है, आप अगर वही 1 लाख को स्टेक कर देते हो, सो वो लॉक होकर रहेगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। एनीवेज अपने को तो विड्रॉ नहीं करना, अपने को तो लॉन्ग टर्म खेलने का, विड्रॉ नहीं करने का। तो अगर आप उसको स्टेक करते हो, यू आर गोइंग टू मेक लाइक 5 to 7% ईजिली एंड दैट इज कंप्लीटली, वो तो पूरा वहीं पर ही ऐड होते आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का इथेरियम है, जैसे इंटरेस्ट रखो उसके ऊपर ऐड होगा, उसके बाद वो कंपाउंड, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट। तो इट्स ए वेरी नाइस प्रोसेस ऑफ स्टेकिंग। अभी ये जो सब जितने स्टेबल कॉइन्स है उसमें अगर आप स्टेक करते हो उसको कम परसेंटेज मिलता है बिकॉज दोज आर स्टेबल, बेसिकली उसमें वोलाटिलिटी इतना रहता नहीं है, वो तो कम, मतलब वो फटाफट ऊपर नीचे नहीं होता। बट जो सब नए कॉइन्स रहते हैं उसमें भाई स्टेकिंग करोगे तो आपको बहुत खतरनाक रिटर्न मिलेगा। बट ऑफकोर्स वहाँ पे आपका पैसा सेफ नहीं है, वो कभी भी डूब भी सकता है एंड बहुत सारे जो ऑल्ट कॉइन्स रहते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स से रहते हैं, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा। सो बेस्ट इज अगर आपको अपना पैसा को सेफ रखने का, अपने क्रिप्टो करेंसी को सेफ रखने का, उसको आप अपना स्टेबल कॉइन्स पे रखो। USDT हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइंस हो गया, कार्डानो हो गया, सोलाना हो गया, इसमें सब अगर आप पैसा रखते हो, उसको स्टेक करते हो, एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड रिटर्न्स। ये तो हो गया अपना स्टेकिंग वाला चीज। सो दिस इज बेसिकली हाउ पीपल मेक मनी फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी जस्ट बाय स्टेकिंग इट, बाय डूइंग नथिंग।
आप अपना क्रिप्टो करेंसी को वैसे ही पड़ा रहने दो, बस स्टेक कर दो, वो लॉक हो गया। वो प्लेटफॉर्म लेके कैसे यूज़ करो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपका पैसा सेफ है, उससे आपको कॉन्स्टेंटली रिटर्न्स मिलता जाएगा। ये हो गया स्टेकिंग। नाउ कमिंग टू द डीफाई स्टेकिंग। सो डीफाई स्टेकिंग इज समथिंग विच इज़ न्यू एंड दिस इज़ लाइक मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा पैसा चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट सम गुड रिटर्न। सो डीफाई स्टेकिंग का मतलब ये, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना क्रिप्टो करेंसी उनके पास रखो, लैंड करने की तरह रहता है। मतलब वो आप अगर अपना क्रिप्टो करेंसी आप पार्क करके रखते हो, वहाँ से वो आपको मस्त वाला इंटरेस्ट देंगे। सो अभी वहाँ सिस्टम ऐसा है कि वहाँ वो स्टेबल कॉइन्स देखते हैं। अगर यूएसडीटी हो गया, यूएसडीटी में क्लोज टू 15-17% भी आ जाता है। अभी आपको 15-17% कहीं भी नहीं मिल रहा है आपको स्टॉक मार्केट में, अनटिल अनलेस यू आर समवन, मतलब बहुत सालों से आपका एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी। म्यूचुअल फंड्स में ऑफकोर्स यू आर नॉट गेटिंग लाइक 15-17% ऑल्सो। फिक्स डिपॉजिट में तो भाई टैक्स कट के ओनली आपको 4 या 5% ही मिलता है, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करो तो। बट दिस क्रिप्टो करेंसीज कैन एक्चुअली गेट यू लाइक 15-20% ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा ही मिल सकता है। डीफाई स्टेकिंग इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बाकी एक जो इशू है डीफाई स्टेकिंग में, अभी देखो जैसे अपना स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, वो सेबी के अंदर कंट्रोल्ड है, तो आपका पैसा एनीवेज सेफ है। अगर भी कोई प्लेटफॉर्म डूब गया, आपका पैसा भाई सेफ है, क्योंकि सेबी आपको आ जाएगा बचाने। बट ये जितने सब डीफाई स्टेकिंग वाले जितने सब कंपनीज है, प्लेटफॉर्म्स है, दे आर लाइक इंडिपेंडेंट कंपनीज, उनको कोई अभी मॉनिटर भी नहीं करे। अगर वहाँ पे मैंने तो देखा, मैं तो डर गया भाई, एक बंदे तो 1 करोड़ 2 करोड़ उतना भी स्टेक करके रखें, एंड दे आर बेसिकली जस्ट लिविंग ऑन पैसिव इनकम। वो कुछ भी काम नहीं करते, ओनली अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करके रखते हैं एंड मंथली वहाँ से उनका इनकम आता रहता है। बट ये है कि अगर वो प्लेटफॉर्म को भी डूब गया, आपका पैसा को भी ले डूबेगा। सो वहाँ एक जो है वो सेफ्टी वाला इशू है। बट मे भी आगे जाके डीफाई स्टेकिंग में एक चीज़ हो सकता है, आगे जाके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है वहाँ पे वो डीफाई स्टेकिंग आ जाएगा, उसमें परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा, मतलब वहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा बट आपका रिटर्न्स थोड़ा कम रहेगा। ये जितने सारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इंटरेस्ट पूरा खतरनाक मिलता है। एक तो ऐसे भी मतलब क्रिप्टो करेंसी मैंने देखा है, एवलांच या और एक क्या था, उसमें तो भाई 100% के भी लोगों ने रिटर्न खाया हुआ है। बट ये है कि कब वो डूबेगा कब उठेगा, नो वन नोज। तो क्रिप्टो करेंसी बारे में नो वन नोज, क्योंकि इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी है क्रिप्टो करेंसी वाला मार्केट में। आपका पैसा इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, मतलब आप रोड पे भी आ सकते हैं, मिलियनर भी बन सकते हैं। सो आगे जाके डीफाई स्टेकिंग अगर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आ सकता है, देन मे बी वी कैन गो अहेड एंड मेक ए वीडियो एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑल दोज डिटेल्स। बाकी आज वाले वीडियो में आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म्स विच आर देयर फॉर डीफाई स्टेकिंग, बिकॉज आई एम स्टिल चेकिंग। मेरे को खुद पहले ट्राई करना पड़ेगा, जो अच्छा काम करेगा मैं आगे जाके आपको वो वाला सजेस्ट करूंगा। बट ये वाला वीडियो मेरे को ओनली बताना था कि डीफाई स्टेकिंग बेसिकली इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज समथिंग अमेजिंग टर्म। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप गूगल जाके कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बहुत ही अच्छा वाला चीज़ है एंड आगे जाके दिस इज द फ्यूचर, यही वाला ही होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बेसिकली सॉल्व ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो होपफुली यू हैव गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, लाइक स्टेकिंग का मतलब क्या है, डीफाई स्टेकिंग का मतलब क्या है, कैसे आप अपना क्रिप्टो करेंसी से कॉन्स्टेंटली मंथली इनकम कैसे बनाओगे, दिस इज बेसिकल द आइडिया। अभी आई एम एक्चुअली गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, और एक चीज़ भी मेरे को डिस्कस करना था, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू बी इंटरेस्टेड अबाउट इट। दिस इज अबाउट कि आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम क्रिप्टो मिलियनर हैं, हम क्रिप्टो बिलियनर है, ये है वो है। भाई उनके लाइफ में भी एक खतरनाक वाला प्रॉब्लम है। अभी अगर वो प्रॉब्लम का को समझना है, पहले वीडियो को लाइक करो एंड नीचे में कमेंट मारो कि येस सर वी नीड दैट वीडियो, लेट मी नो। अगर मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड अबाउट कि क्रिप्टो मिलियनर्स में लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, आई विल जस्ट गो एंड एक्सप्लेन दैट इन टुमारोज वीडियो। ला 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 ला। भाई ये जो चश्मा पहनने से बाय डिफॉल्ट लोग बोलते हैं बूढ़े हो गए यार, वैसे बूढ़े तो हो गए, ये वाला फ्रेमलेस वाला ऐसा चश्मा कभी मत खरीदना, बाय डिफॉल्ट आप बूढ़े हो जाए। एनीवेज आई जस्ट केम टू स्टूडियो टू टेक द पेंटिंग्स ऑफ माई वाइफ। अभी ये सारा सामान जाएगा कस्टमर्स को, पैक होकर शिप होकर जाएगा। सो गॉट ऑल ऑफ देम मोस्टली। अभी इतना ये पेंटिंग का एक ही लोचा है भाई, शिपिंग में बहुत पैसा जाता है, बहुत पैसा जाता है। अगर रिटर्न हो गया कि आप फंस गए, खतरनाक वाला बिल कटता है शिपिंग में। एनीवे सो बेसिकली माई वाइफ इज ए कमर्शियल आर्टिस्ट, सो शी हैज़ बीन सेलिंग पेंटिंग्स फॉर 3 और 4 years नाउ। सो मैंने उसे कहा कि भाई इतना सारा सामान आप तो नए वाले घर पे लेके नहीं जा सकते, बेटर टू जस्ट गो एंड सेल इट फॉर गुड चीप वाले प्राइस में दे दो, एटलीस्ट सामान वेस्ट तो नहीं, क्योंकि यहाँ पड़ा रहेगा तो वेस्ट होगा, उससे अच्छा कोई सब्सक्राइबर्स से घर जाके उनके वॉल में सुंदर दिखेगा। सो ऑल द स्टफ आई एम गोइंग टू जस्ट शिप इट। सो आज ये वाला सब शिप हो गए, सारे पेंटिंग जितने भी है सारे शिप हो जाएंगे। गुड टू गो, लेट्स गो। भाई ये रियल इस्टेट में लोग कैसे काम करते हैं, नो आइडिया। ये एग्रीमेंट बनाने में कितना टाइम लगे, रेंट एग्रीमेंट को मेरे को पूरा ऊपर से नीचे तक लिख के उसको पूरा प्रूफ रीडिंग करके उसको पूरा फाइनली वैलिडेट करके सब कुछ करने में एक होल डे चले गया। बट फाइनली द रेंट एग्रीमेंट इज डन कम्प्लीटली। अभी किसको अगर मेरा रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट चाहिए, लेट मी नो,
मैं मेरे वेबसाइट पे डाल के जो शेयर भी कर दूँ, तो फिर आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना। इतना मस्त ज़बरदस्त वाला रेंट एग्रीमेंट बना है। अगर किसी को भी घर या ऑफिस रेंट में देना होगा, माई रेंट एग्रीमेंट इज़ लाइक दी बेस्ट वर्सन। मतलब सब कुछ जितना पॉइंट्स हो सकता है, जितना पॉइंट्स है, पूरा परफेक्टली एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एडेड, पूरा परफेक्ट। मतलब फाइनल वाला एडिशन ज़बरदस्त दिख रहा है। तो लेट मी नो इफ एनीवन वांट्स इट। बाकी एनीवेज मेरा अभी एक मस्त वाला सामान आया है, मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। दिस इज द इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद आई एम एक्सप्लेन टू यू गाइस। एंड अभी जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू द बजट वाला डिटेल्स, बजट 2022। सो अभी एक जो ये है कि ये आप सबको जानना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में अभी 30% का इनकम टैक्स लगा दिया गया है बेसिकली। सो वॉट एवर प्रॉफिट्स यू आर गोइंग टू मेक, सो आपको उस पर लगेगा। तो एक जो चीज़ वो थोड़ा मतलब इधर उधर का है, मे बी आगे जाके फाइन प्रिंट आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको ट्रांसफ़र भी करते हो उसमें भी लगेगा कुछ TDS, बट मेरे को नहीं लगता उसमें लगेगा, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली पीयर टू पीयर, उसमें TDS नहीं लगना चाहिए। ओनली मे बी इफ समवन इज़ लाइक विड्रॉइंग टू द बैंक अकाउंट, आपको कुछ प्रॉफिट को विड्रॉ करते हो जैसे लाइक एनी इनकम, तो उसमें आपको लगेगा। तो ये कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी कुछ पैसा कमा रहे हो, उसको बैंक अकाउंट में लेके आ रहे हो, तो उसमें से गवर्नमेंट आपसे 30% इनकम टैक्स मांग रही है। बेसिकली दैट इज़ इट। बट ये है कि इसमें और एक चीज़ हो सकता है कि लोग क्या करेंगे, अभी जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास बहुत क्रिप्टो करेंसी पड़ा हुआ है, जिनको बहुत लंबा लंबा प्रॉफिट्स है, वो तो सिंपल क्या कहना है, वो पीयर टू पीयर भी चले जाएंगे, वो बैंक पे लाएंगे ही नहीं। तो ऑल दोज थिंग्स आई थिंक शुड बी kept in mind while making all those simple new laws। बट ये है कि सिंपल है, इनकम है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना है, प्रीटी सिंपल। सो यही वाला एक चीज़ था कि जो कि आगे जाके, बट ये गुड न्यूज़ इज क्रिप्टो करेंसी इनडायरेक्टली इन्होंने ये कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी इज कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया। मतलब सिंपल कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी लाइक एनी काइंड ऑफ इनकम सोर्स, आप जैसे इनकम करते हो उसमें 30% गवर्नमेंट को दे दो टैक्स, सिंपल। सब एक मस्त वाला चीज़ आके जस्ट ऑफिस में पहुंचा। दिस हैज केम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। ओके, सो लंदन से पैकेट आया हुआ है अपना। दिस इज द इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। एंड अभी ये जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ऑलरेडी डन है वीडियोस फ्यू वीक्स बैक या फ्यू मंथ्स बैक। सो ये वाला मेरा तब अप्लाई हुआ था, अभी 1 महीना लगा इसको आने के लिए, क्योंकि मेरा जो लास्ट वाला था वो एक्सपायर हो गया था। सो दिस इज द न्यू वन। सो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर देम हु आर लुकिंग टू ड्राइव इन अदर कंट्रीज। अभी इशू यही होता है, अगर आपको कोई एक देश आप जा रहे हो, वहाँ आपको कार या बाइक कुछ भी चलाना है, तब वहाँ आप जाओगे। यहाँ से जब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से कर रहे हो, वो प्रोसेस बहुत ही लंबा है, पैसा भी खर्चा होता है, उसके बाद प्रोसेस काफ़ी लंबा है। इट्स नॉट अबाउट मनी, लाइक 1000 या 1500 2000 रुपये दिन से हो जाता है, बट बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद आपको हर साल उसको जाके लाइन में खड़े होकर फिर उसको रिन्यू करना है, फोटो उठा, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। सो इंडिया में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस इज सम हाउ क्लंकी। अगर ये वाला कर देते हो, यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस इंडियन प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ये वाला आपके पास है, कहीं भी आप जा सकते हो, सीधा ड्राइव भी कर सकते हो। आपकी इसको अभी अनबॉक्सिंग करके लेट मी जस्ट शो इट। सो दिस इज हाउ इट सेज इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। दिस इज द पैकेजिंग। अभी पैकेजिंग खोलने के बाद दिस इज़ द अपना इंटरनेशनल फॉर्मेट, यही वाला फॉर्मेट में आता है आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ मेरा कार्ड है, यहाँ पे मेरा पुराना वाला एड्रेस है, बट एनीवेज दिस एड्रेस इज़ नो मोर वैलिड, बट स्टिल द कार्ड स्टेज वैलिड। सो ये वाला कार्ड यहाँ भी ऐसा कुछ पैकेजिंग है। एक बार ये बुक के अंदर देखते हैं। सो ये हियर इट सेज कि कब तक ये एक्सपायरी इसका है एंड क्या है ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अभी इन केस समवन इज लुकिंग टू अप्लाई फॉर दिस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड गेट दिस होल किट, आपके ऐसे नाम से आएगा, ऐसा कार्ड भी आ जाएगा। ये कार्ड यूज़ करें वर्ल्ड भर कहीं भी गाड़ी चला सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पे मेरा फ़ोटोज़ है। उसके बाद यहाँ पूरा उनके फॉर्मेट में डाल दिया गया है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन, ये वाला नंबर एंड डिटेल। सो इन केस इफ एनीवन इज़ लुकिंग टू अप्लाई फॉर दिस सेम एग्जैक्ट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, इसका डिटेल्स मतलब टोटल URL में डाल दिया हूँ, क्लिक करो, रजिस्टर करो, डॉक्यूमेंट्स भेज दो, आपको 1 महीने के अंदर टोटल लंदन से ऐसा वाला किट आ जाएगा। एंड एक बार ये आ गया तो भाई बॉस वर्ल्ड भर आप कहीं भी चला सकते हो। अभी दिस इज हाउ द पार्ट ऑफ दिस कार्ड लुक्स लाइक। अभी कार्ड को निकाल के देखते हैं, कार्ड के आगे पीछे क्या है। ऑलराइट, सो ओके, सो दिस इज हाउ द कार्ड लुक्स लाइक। सो फोटोज़ है, सिग्नेचर एक छोटा वाला, एक डमी वाला सिग्नेचर है, एड्रेस है एंड देन इट सेज इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। QR एक है, कितना वैलिडिटी है अभी 2021 में, ये भी 3 साल में एक बार आपको रिन्यू करना रहता है। सो बाद में पीछे में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ ये वैलिड है। लाइक लाइसेंस क्लासेस इज मोटरसाइकिल, पैसेंजर कार, व्हीकल छोटा एंड छोटा वाला बस भी मैं चला सकता हूँ। सो बस इज़ ऑल्सो अलाउड, छोटा वाला बस इज़ ऑल्सो अलाउड। एंड यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ ये अलाउड है। यहाँ पे ये वाले जो अगर फाइल पे आप खोलोगे तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा कौन सा कंट्री में अलाउड है, कौन सा कंट्री में नहीं है। सो बेसिकली इफ़ यू हैव दिस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, यू आर अलाउड टू ड्राइव इन एनी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड चाइना। ये तीनों कंट्री को छोड़ के
आप वर्ल्ड भर में कहीं भी इसको दिखा कर चला सकते हो। अभी करंट में ऐसे होता है कि ऐसे बहुत सारा देश है जहाँ पे आपका इंडियन वाला लाइसेंस काम कर जाता है, बट ऐसे भी बहुत सारे देश है, फॉर एग्जांपल हो गया आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, यूएई दुबई हो गया, यहाँ आपको इंडियन वाला लाइसेंस काम नहीं करेगा, आपको अलग से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के जाना पड़ता है। तो वो वाले जगह पे ये वाला डायरेक्टली काम करे। अभी नेक्स्ट वीक और सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू दुबई आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कार्ड एंड आई एम टू सी इफ दिस वर्क्स परफेक्ट तो काम करेगा, बिकॉज दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली इंटरनेशनली एक्रीडेड वन है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट इनका जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन पूरा वर्ल्ड भर काम करता है एंड इट्स वैलिड फॉर होल वर्ल्ड। अभी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मेट ऐसा ही रहता है, एक ऑफिशियल कार्ड आता है एंड ऐसा एक बुकलेट आता है। तो आपको ये बुकलेट भी रखने का, इसको भी रखना, ये दोनों का आपको दिखाने से ही द कार रेंटल कंपनी इज ओनली गोइंग टू गिव यू द कार। सो इन केस इफ एनीवन इज लुकिंग टू अप्लाई फॉर दिस एग्जैक्टली द सेम कार्ड, नीचे में लिंक दे दिया हूँ, गो एट अप्लाई एंड गेट योर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड। टाइम इज राइट नाउ 5 बज गए। भाई ये मंडे ट्यूसडे में कैसे टाइम जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। एनीवे, सो आई हैड एक्चुअली ऑर्डर्ड अपना आईफोन 13 प्रो का कवर्स हो गया, उसका जो अपना टेम्पर्ड ग्लास ये सब ऑर्डर किया, क्योंकि वहाँ जाके ऑर्डर करने से बहुत पैसा ले लेती हैं। छोटा छोटा चीज़ भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, यहाँ तो आराम से कम में भी अपना मिल जाएगा। सो एटलीस्ट विल गेट टू नो द एग्जैक्टली साइज। सो दिस वन द रेड कवर। मैं ऑलवेज आईफोन का एक रेड कवर तो मैं ऑर्डर करता ही हूँ। तो एक आया था अपना रेड कवर आया था, और एक उसका अपना ऐसा एक ग्रे वाला कवर। सो रेड कवर हो गया, ग्रे कवर हो गया, और आई थिंक द वन कम वाला। प्रॉब्लम विद ऑल दिस थिक कवर्स, इस थिक कवर्स में यहाँ जब आप फ़ोन का वो जो कार का जो कार प्ले केबल घुसा हो गया, बहुत बार काम नहीं करता है। सो ये मोटा जो कवर के साथ कभी कभी पतला वाला कवर भी ऑर्डर करना पड़ता है। ना 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 ना। सो एक सिलिकॉन वाला जो पूरा स्मूथ वाला कवर और एक टेम्पर्ड ग्लास, ये हो गया तो काम फिनिश। और यहाँ तो पूरा भर भर के आइटम आया हुआ है। दिस इज़ द आईफोन 13 प्रो का पीछे वाला, ये मैं दिखाऊंगा आपको। दिस इज़ आईफोन अगेन 13 प्रो। भाई फ़ोन आने से पहले कवर्स ही आना शुरू हो गया। सो दिस वन इज़ द अलाइन मास्टर, दिस वन इज़ फॉर द 13 प्रो का उसका सामने वाला ग्लास, एंड दिस वन इज़ द ग्लास फॉर आईफोन 10। जो आईफोन 10 टूट चुका है उसके सामने इसको लगा, उसको पहले रिपेयर करेंगे, अगर होता है तो रिपेयर करेंगे, नहीं हो तो उसी के ऊपर इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। ये अपना हो गया 13 प्रो का जो कवर, ऊपर वाला कवर, एंड ये हो गया केस। अभी फ़ोन तो नहीं है, एक बार केस को खोल के फील ले रहे हैं, केस से कैसा फील आ रहा है। लेट्स सी। तो ये एक मस्त वाला केस है। सो मस्त पूरा पतला एंड काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट बट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट, एंड यहाँ भी से स्पेस है, तो यहाँ से आप हाथ में आराम से यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वन, एंड द सेकेंड वन इज़, लेट मी चेक। ये भी वैसा वाला, बट ये थोड़ा जस्ट अलग है। वो थोड़ा जस्ट टफ केस था, एंड ये वो उससे और थोड़ा पतला, पूरा क्लियर वाला सिलिकॉन केस काइंड ऑफ, एंड ये वो हो गया उसका रेड वाला। परफेक्ट। तो जॉब डन। अभी बस ओनली फ़ोन आएगा तो इसके अंदर फिट।